जी राधे राधे। देखिए 17 जून से शनिदेव वक्री हो रहे हैं और 140 दिन के लिए। तो कई लोगों ने फ़ोन किया कि बकरी पापक ग्रह, हमारा शास्त्र कहता है कि पापक ग्रह जब बकरी होते हैं तो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और शुभ ग्रह जब बकरी होते हैं तो शुभ हो जाते हैं। देखिए शनि देव क्या है, शनि देव कर्म के कारक हैं। इसका इस तरह से आप समझिए कि जैसे अभी तक किसी काम को बहुत ज़्यादा आप एफर्ट करते थे और वो काम आपका नहीं हो पा रहा था, तो अब जो है जो आराम से होगा। मगर ऐसा नहीं कि आप एफर्ट करना बंद कर दें, कोशिश करना बंद कर दें, क्योंकि जब बकरी ग्रह होता है तो उसके पास चेष्टा बल आ जाता है और वो हमारे शरीर के या हमारे नक्षत्रों से या हमारे जो धरातल है पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है। तो इसलिए उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। तो आप देखो कुंडली में जो भी ग्रह आपका वक्री है उससे संबंधित आपके अंदर कुछ एक एनर्जेटिक होगा, कुछ आपकी एनर्जी होगी। अगर बुध है तो वाणी से, गुरु है तो ज्ञान से, शुक्र है तो अदर, आपको पता ही है, मंगल है तो अनावश्यक झगड़ा लड़ाई करना। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप शनि जो वक्री हुए हैं, शनि देव एक कर्म के कारक हैं। आपके कर्म जो अधूरे रह चुके हैं, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में, सदभिषा नक्षत्र में ही वक्री हो रहे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। आप अपने कर्म को अच्छा रखिए। इसमें उसी का खराब होगा जो लोग कर्म से विमुख होंगे, अपने कर्म को खराब कर देंगे। तो इसलिए इसका सबसे अच्छा है कि अगर आपके पास धन है तो आप जो है मंगलवार को जा कर के किसी भी मंदिर में हनुमान जी को गुड़ और क्या कहते हैं चने का भोग लगवाइए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी भी मंदिर की सफाई कीजिए, क्योंकि सफाई जो है ना बहुत बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप जीवन में शुरू कर दो तो आप खुद उसका एहसास देखोगे कि सफाई क्या चीज़ होती है, क्योंकि गंदगी तो हर जगह है। अगर आप सफाई का अभियान करेंगे, आप इसके पहले जो लोग किए थे देखो क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को अच्छा बनाएं। और इस समय गुरुदेव का जो गोचर है वो जो है मेष राशि में है। तो काल पुरुष की कुंडली अगर हम बनाएंगे तो शनि देव जो हैं गुरु को जो है अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसका मतलब है जो तीसरी दृष्टि होती है ये बहुत ही जिम्मेदारी की होती है। मतलब जो भी काम करो आप एक जिम्मेदारी से करो। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें अगर आपको 8 घंटा मिला हुआ है तो आप 8 घंटे ऐसे करें कि जहां आप जॉब कर रहे हैं, जिसके साथ हैं, उसको एहसास हो कि हाँ यार ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि लोगों का ये रोना होता है, अरे जॉब में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, सुंदर पिचाई का नाम जानते हैं, उनका कितना बड़ा पैकेज है। तो कर्म जो है ना, आप कर्म करो और परफेक्शन लाओ। अपने जो भी काम करो, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, उसमें ऐसे चमक लाओ, ऐसे क्या कहते हैं आप, दिव्य उसमें शक्ति भरो अपना, अपनी ताकत का, अपने मेहनत का, कि आप उसमें लगे कि हाँ कुछ है। परफेक्शन जिसके पास है ना, राहु यही तो है। राहु शनि क्या है, अभी राहु भी पावर में है, शनि भी है। आप अपने अंदर परफेक्शन लाओ। जिम्मेदारी, किसी से मत सोचो कि हमको कुछ देगा कि नहीं देगा, क्योंकि जब आप किसी से आशा करोगे तो बिल्कुल नहीं देगा। जब आप सोचोगे मुझे ना चाहिए तो आपको इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। राहु यही है, जब आप आस लगा के बैठोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब आप परफेक्शन लाओगे, अपने मेहनत करोगे, अपने को तपा दोगे। अब आप देखिए राहु देव को ऐसे थोड़ी अमृत मिला, उन्होंने कितना अपने को तपाया। नहीं तो आप बताइए, नारायण के चक्र से आज तक कोई बचा है, मगर एक राहु है।
तो इसलिए क्या कहते हैं, आप अगर सच में रिच धनवान बनना चाहते हैं तो आप अपने राहु और शनि कर्म, परफेक्शन, मेहनत, जो भी काम करो, जो भी काम आपको मिला है, ये सामने वाले से आप आशा मत करो, आप अपने कर्म को अच्छा करो, तो सामने वाला मतलब परमात्मा आपको इतना देगा कि आप जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, आज लोगों के अंदर पितृदोष, परिवार में, घर में लोग आते हैं, शादी की दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, लोगों को कष्ट इतना है, ये सब क्या है? ये हमारे परफेक्शन की कमी है, ये हमारे कार्य कुशलता की कमी है। हम अपने कार्य में सही से नहीं कर रहे हैं। यही दंडाधिकारी शनि देव जज हैं और वो हमसे कार्य करवा के ही मानेंगे, हम चाहे जितना कुछ करें। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आपके पास गोल्डन टाइम है 140 दिन, इसमें आप करके दिखा दो, और उसके बाद जब शनि देव मार्गी होंगे बकरी से, फिर उसके बाद आप देखना कि आपका क्या परफेक्शन होगा, आपको कहाँ से धन आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहा है कि आप किसी कार्य को करने के लिए आप असफलता को पहले मत लाइए। भगवान ने कहा है कि कर्म करो आप, फल आपको मिलेगा। हे अर्जुन, जो आप युद्ध कर रहे हो, इस युद्ध में आपकी विजय होगी। दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा है, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, आप मन से हिरास गए हैं, आपके पास वो ज्ञान और शक्ति नहीं है, तो सबसे सीधा आप श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन कीजिए, उसको आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे परफेक्शन आता है, उसके बाद आप देखिए। तो प्रभु आप लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग सफाई ज़रूर करें, किसी भी मंदिर में जा कर के, कहीं भी जा कर के, आपका जीवन अच्छा होगा। जी राधे राधे।